राम 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 राम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुण बिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। पारलौकिक जगत की यात्रा में राम जी को देखने और सुनने वाले समस्त सज्जनों को राम राम नमस्कार। सज्जनों, पिछले वीडियोज़ में मैंने ये चर्चा करी थी कि हमारी बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं जो हमको मालूम नहीं होती और हम करते हैं, जिनसे इनका प्रकोप भाजन हमको भाजन बनना पड़ता है। उसमें से कुछ एक चीज़ मैं आप सबको बता चुका हूँ, कुछ एक चीज़ आपको और बताना ज़रूरी समझता हूँ। कृपा करके आप यथासंभव इन बातों को विशेषता ध्यान रखें कि कभी भी कहीं ऐसी जगह जाएं जहां खंडर हो या बहुत घना जंगल हो, बहुत पुराना वीरान कोई आवास पड़ा हो, तो कृपा करके ऐसी जगहों में आप न जाएं, वहां जाने से बचें। क्योंकि शोध की हर बात मैं आपको बता सकूं ये संभव नहीं है। कुछ एक बात बताना जो ज़रूरी होगा वही आपको बताया जाएगा। ऐसे स्थान जो वीराने में हैं वहाँ इनका निवास प्रायः होता है। ऐसे मकान जो बहुत दिनों से बंद हैं वहाँ इनका निवास प्रायः होता है। ऐसी जगह जहाँ किसी को दफना दिया गया है या जहाँ जला दिया गया है और पता नहीं चलता है, ऐसी जगह भी इनका निवास प्रायः होता है। कुछ एक पेड़ होते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, उसमें कुछ एक मैं आपको बता देता हूँ। यथासंभव बबूल के पेड़ के नीचे आप पेशाब न करें, न ज़्यादा देर रुकें। बेर का पेड़ और अमरूद का पेड़, ये 3 पेड़ ऐसे हैं जो ज़्यादातर मिल जाते हैं यात्रा में या इधर उधर। कृपा करके इन पेड़ों से बचें। और अगर कहीं वट वृक्ष यानी बरगद और पीपल के वृक्षों का दर्शन हो जाए तो यथासंभव उनको आदर सम्मान से प्रणाम करें और किसी भी तरीके से वहाँ मल मूत्र का त्याग उसके इर्द गिर्द न करें। उसमें साक्षात देवताओं का वास होता है और ये भी वहाँ आते हैं। अब सज्जनों, ये तो बहुत सारी बातें मैंने आपको स्थान विशेष के बारे में बता दी है। अब एक विशेष बात मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आपके आवास में ये रहते हैं, वो सारे लक्षण मैं पहले से लेके 8 नंबर तक के वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि इनको आप कैसे पहचानेंगे। जो कोई भी इस बारे में नहीं जानते हैं वो कृपा करके मेरा पहले वीडियो से लेकर और 8 नंबर तक के वीडियो को देखें, जिसमें समुचित जानकारी हमने दी है कि इनके क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप जान पाएंगे कि ये उस स्थल पे हैं। बहुत से लोगों को बहुत बागवानी का शौक़ होता है और वो जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे वृक्ष लगा देते हैं जो इनको आकर्षित करते हैं। सज्जनों, मेरा आपसे बहुत निवेदन है, बहुत विनम्र निवेदन है कि कृपा करके, बहुत कृपा करके आप अमरूद का पेड़ किसी भी दशा में अपने आवास पे न लगाएं। इसकी और विशेष व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। यथासंभव कोई भी फलदार पेड़ आपके प्रांगण के अंदर न लगाएं, भले चाहें उसको प्रांगण से बाहर लगा दें। उम्मीद है आपको ये सब बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और अगर आप इनका पालन करेंगे तो यथासंभव इस कारण से होने वाले इनके प्रकोप से आप बच सकेंगे। अगले वीडियो में
मैं इस संबंध में कुछ और जानकारी दूंगा। तब तक आपसे एक विनम्र निवेदन है, कृपा करके इन वीडियोस को, जिसमें मैंने समुचित जानकारी दी है कि किस प्रकार इनको पहचानें और निवारण संबंधी भी बहुत कुछ बताया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन लोगों की मदद कर दें जो इनकी पीड़ा से ग्रसित हैं। राम।